नमस्ते दोस्तों, मैं राम नारायण आपका फिर से स्वागत करता हूँ हिंदी पदभाय आर्यन पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ 3 महत्वपूर्ण अंतिम टॉपिक जो सिलेबस में दिए गए हैं। पहला है इकाई 8 जिसे हिंदी नाटक कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का इसमें 2 नाटक लगे हुए हैं। पहला है भारत दुर्दशा और दूसरा है अंधेर नगरी। भारत दुर्दशा 1880 में और अंधेर नगरी 1881 में लिखा गया था। दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद, इनके 3 नाटक लग रहे हैं। स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। फिर धर्मवीर भारती का अंधा युग एकमात्र नाटक लग रहा है 1955। फिर है लक्ष्मी नारायण मिश्र, सिंदूर की होली 1934। लक्ष्मी नारायण मिश्र नाम मैंने एडिट कर लिखा है और ये यही सही नाम है, क्योंकि सिलेबस में इनका लक्ष्मी नारायण लाल नाम लिख दिया है, वो टाइपिंग एरर के थी, इसलिए इनका सही नाम क्या है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिन्होंने सिंदूर की होली लिखी। आगे मोहन राकेश के 2 नाटक लग रहे हैं। पहला है आषाढ़ का एक दिन 1958 और आधे अधूरे 1969। फिर है हबीब तनवीर का आगरा बाजार 1954। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी 1974 का। आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर पर आता है शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य 1977 और उपेंद्रनाथ आयस्क का अंजू दीदी 1954-55। मनु भंडारी का है महाभोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1982 में लिखा गया था। दोस्तों, महाभोज नाम का एक उपन्यास भी होता है जो यूपीएससी के सिलेबस में लगा है। किसके? यूपीएससी के सिलेबस। क्या लगा है? उपन्यास। तो पहले इन्होंने 1981 में उपन्यास ही लिखा था, लेकिन बाद में महाभोज नाम का एक नाटक इन्होंने लिखा। तो ये थे दोस्तों हिंदी नाटक इकाई 8 का। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, फिर है इकाई नंबर 9 जिसका नाम है हिंदी निबंध। दोस्तों, देख रहे हो आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र कितने इम्पोर्टेंट लेखक हैं कि कई जगह इनका नाम आ रहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 निबंध यहाँ पर निबंध के सिलेबस में लगे हुए हैं। पहला है दिल्ली दरबार दर्पण जो 1877 में, और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है 1884 में। फिर प्रताप नारायण मिश्र दूसरे नंबर पर, शिव मूर्ति 1933 में। बालकृष्ण भट्ट शिव शंभू की चिट्ठी 1903 और 1905। आगे देखते हैं, और ये रहे रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है 1908 या 9 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं 1951 में। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 में। आगे बढ़ते हैं 1900 अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम 1912 में। कुबेरनाथ राय उत्तर फाल्गुनी के आसपास 1973 में। और विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर 2012 का है। और नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य 1982 में। तो दोस्तों, ये थे निबंध टॉपिक के निबंध। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आखिरी इकाई है ये, जिसका नाम है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं। तो दोस्तों, इसमें आत्मकथाएं दी गई हैं, जीवनी दी गई हैं और कुछ अन्य विधाएं भी दी गई हैं, जैसे संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है आदि। तो पहले नंबर पर आते हैं राम वृक्ष बेणीपुरी माटी की मूर्ति, इसे संस्मरण कहते हैं, 1940 में लिखा गया था। फिर दूसरे नंबर पर महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा 1947। फिर तुलसीराम की मुर्दैया है 2010 की। फिर शिवरानी देवी की है प्रेमचंद्र घर में है 1944 में। फिर इसके बाद मनु भंडारी का है एक कहानी ये भी 2007 में। फिर छठे नंबर पर विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा 1974। फिर हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। 8वें नंबर पर रमणिका गुप्ता है आप उधरी 2015 की। फिर 9वें नंबर पर हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव 1950। आगे बढ़ते हैं, और ये है महत्वपूर्ण
10वें नंबर पर कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ 1965 में लिखा गया। और 11वें नंबर पर रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें द्वितीय राष्ट्रकवि कहा गया है। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में। 12वें नंबर पर गजानन माधव मुक्तिबोध, एक लेखक की डायरी 1964। राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में। और अज्ञे, अरे यायावर याद रहेगा या रहेगा याद, 1953। तो दोस्तों ये थे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक जो इसकी तो दोस्तों ये थे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आज लेकर आया हूँ और आज यहाँ से सिलेबस कंप्लीट होता है। दोस्तों अगली वीडियो सिलेबस के अनुसार मैं कंटेंट बनाकर लाता रहूँगा, इसलिए आप मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। और आपके लिए आज एक क्वेश्चन है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था, इसे कमेंट में ज़रूर बताना। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था, ये आप कमेंट में 100% बताओगे। अगर आप नेट जेआरएफ या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अज्ञे जी बहुत ही शानदार कवि और लेखक दोनों हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें।